वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे BHDLA 136 का ब्लॉक 1 जो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर BHDLA 136 उसको आज अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे भाषा के सामाजिक स्तर पर भेद। ठीक है, पिछला दिन हमने शब्दों का महत्व को पढ़ा था। ठीक है, देख सकते हैं शब्दों का महत्व तो हम पढ़ा था। उसके बाद से आज हम पढ़ेंगे सामाजिक भेद। है ना, हम जो रहते हैं आसपास में जाते हैं, बोलने का तरीका कैसा होता है, उसमें भेद विभेद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहचान करेंगे कैसे हम शब्दों का जो यूज़ करते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए 1.3 भाषा के सामाजिक स्तर पर भेद। ठीक है, ये थोड़ा देखिएगा, समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब तक हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया गया है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर हम भेद नहीं लिए थे। नॉर्मली शब्द या जो हम लोग का वॉइस था, आवाज़ था, तो जो स्वर जो है उस पर हमने बात की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक भेद। ठीक है, और ना ही इसमें प्रयोग स्तर पर शब्दों का महत्व की बात की थी। इतना प्रयोग की बात की, महत्व तो बात करती, लेकिन प्रयोग के महत्व बात नहीं की थी। ठीक है, आपने देखा होगा कि दो बचपन के दोस्त बात बात में क्या बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं सुन बे, अरे क्या रे, कहाँ है तू, हैं, बोलते हैं ना। तो ये सब जो भाषाएं हैं, ठीक है, या अबे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है अबे। ठीक है, यदि शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि औपचारिक चर्चा होता है। ठीक है, क्या होता है, औपचारिक चर्चा उसमें होती है स्कूल में, दफ्तर में। ठीक है, में तो वो जो होता है वो भाषा में थोड़ा भिन्न पाती है। जैसे हम देखिए, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो अपने घर की भाषाओं में बात करते हैं, लोकल एरिया के में जो भाषाएं चलती वो उस तरह से हम बात करते हैं। वहीं अगर हम स्कूल में चल जाएं, दफ्तर में चल जाएं, ऑफिस में चल जाएं, तो वहाँ पर भाषा हमारे बोलने की जो ये है बदल जाती है। ठीक है, वहाँ से जो भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ के और वहाँ के अंतर में देखेंगे तो। ठीक है, चलिए और आगे हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा दो स्तर पर पहचान सकते हैं। ठीक है, भाषा जो है दो स्तर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, आप जो अपने घर में बात करते हैं एक ऑफिशियल चीज़ होता है, जैसे अपने घर वालों से बात करते हैं, वही हम अगर बाहर जाते हैं कुछ बड़े व्यक्तियों या टीचर्स या स्कूल्स कॉलेज ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ बोलने का तरीका हम लोग का बदल जाता है। ठीक है, थोड़ा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भाषा क्या है, औपचारिक भाषा। ठीक है, एक है औपचारिक भाषा और अगला है अनौपचारिक भाषा। ठीक है, दो प्रकार की भाषा है। देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ घरेलू बातचीत या दोस्तों को वार्तालाप करते हैं आदि में औपचारिक भाषा में प्रयोग करते हैं। औपचारिक जो है औपचारिक भाषा में बात करते हैं, जैसे तैसे कि वो हम लोग मिलजुल के बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अनौपचारिक भाषा जो है, औपचारिक तो हम समझ लिए, अनौपचारिक समझेंगे। ठीक है, लेकिन सभा सोसाइटी हो या कार्यालय हो, विशेष विषयों की परिचर्चा हो या कहीं भाषण ही क्यों ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक भाषा। ठीक है, क्या कहते हैं, औपचारिक भाषा, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। ठीक है, जो होता है औपचारिक भाषा कहते हैं, समझिए। और अपने दोस्तों बात करते हैं या आसपास घर के साथ बात करते हैं, अलग थोड़ा दुर्व्यवहार करके बात करते हैं, तो क्या है, अनौपचारिक भाषा। ठीक है, इतना तक समझ गए। चलिए, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी करना पड़ता है जगह के अनुसार। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसाय के लोगों की भाषा, लोगों की जो अपनी भाषा होती है जिसकी शब्दावली व्यवस्था विशेष से जुड़ी होती है। ठीक है, कहता है शब्दावली जो विशेष है उससे जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कक्ष अध्यापक की भाषा या व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि में हम देखेंगे शब्दों का प्रयोग अंतर का पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मजदूर हो, एक डॉक्टर हो, तो दोनों से अगर हम वार्तालाप करें, बातचीत करें, तो समझ में आ जाएगा कि कौन डॉक्टर है और कौन मजदूर है। ठीक है, दोनों का बात जो है बोलने का
जो भाषा जो है बोलने का तरीका अलग अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी भाषाओं की, ठीक है। तो इस तरह हमने भाषाओं से क्या हुआ, हम पहचान सकते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं या किस लेवल के हैं, ठीक है, क्या उनकी हैसियत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक स्तर पर भेद संदर्भ में हम भाषा और शब्दों के कुछ विशेष रूपों को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। कुछ जो जिसमें जो है शब्द हैं, ठीक है, अब विशेष रूपों को हम पहचान सकते हैं। चलिए उसमें देखते हैं क्या पहचानना है। अनपढ़ लोगों की बोली मिश्रित भाषा प्रयोग करके शैक्षिक स्तर पर परिचायक होता है, ठीक है। जो होता है अनपढ़ जो होते हैं, पढ़े लिखे नहीं उतना नहीं होते हैं, जैसा आप पढ़े नहीं होते हैं, तो उनको उनमें जो है बात करने की जो तरीका है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे होते हैं उनका बात करने का या व्यवहार होता है उनका थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अनपढ़ लोगों की बोली मिश्रित भाषा प्रयोग उनके शैक्षिक स्तर पर परिचायक है, ठीक है। कुछ लोग अभाषा स्लैग जिसे बोलते हैं अभाषा का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। क्या रे कहाँ जा रहा है तू, ऐसी भाषाएं होती है, ठीक है, वो होते हैं स्लैग जिसको बोलते हैं अभाषा बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ पैसे के व्यक्ति दूसरों से छिपाकर अपनी बात कहने के उद्देश्य से गुप्त बोलते हैं एरोगोट बोलते हैं, ठीक है, एरोगोट मत करो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। इसकी शब्दावली सामान्य भाषा से थोड़ा सा भिन्न होती है, थोड़ा अलग होता है, इशारा टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा छिपा कर जो बात करते हैं या बोलते हैं या हल्की आवाज़ में बोलते हैं, थोड़ा सा एरोगेट बोलना है उसको, ठीक बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे उदांत भाषा, ठीक है, क्या बोलेंगे उदांत भाषा। चलिए इसमें देखेंगे क्या हम अपने किसी प्रियजन जो है प्रियजन की मृत्यु पर यह कह सकते हैं कि मेरे पिताजी चाचा जी मामा बहनोई मर गए, ठीक है, तो ऐसा सही नहीं होगा, ठीक है, मर गए ऐसा तो बोलने में ये नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसका सहज अर्थ क्या है, सहज अर्थ होते हुए भी यह साधु यानी कि अच्छा प्रयोग नहीं है, ठीक है, ये लग रहा अच्छा अर्थ है, ठीक है, लेकिन ये सही में क्या है, प्रयोग लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। मृत्यु जो मृत हैं व्यक्ति के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक संस्कृत शब्दों कहते हैं, शब्दों में जो है कहते हैं वे दिवंत हो गए, ठीक है, या स्वर्गवासी हो गए या उनका देहासन हो गया या उनका देहांत हो गया। तो ये क्या हुआ, ये जो भाषा जो है ये क्या हुआ, एक संस्कृति को दिखाता है, ठीक है, क्या होता है एक संस्कृति को दिखाता है कि भाषाएं जो होती हैं कैसे का समय समय पर बोली जाती है, ठीक है। चलिए तो भाषाओं का जो स्तर है वहाँ पर बदल जाता है, ठीक है, वहाँ पर नहीं है मेरे चाचा मर गए, मेरे ये हो गए वो हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे देहांत हो गया उनका, दुर्भाग्य हो गया या दिवंत हो गए, ऐसा जो है उच्च कोटि का जो भाषा है उन्हें कहते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए भाषा विज्ञान में इसे उदांत कथन या यूफेमिज्म कहा था, ठीक है, उदांत। आगे देखते हैं, जैसे हमने कहा है जो विधवा होने के लिए जो है मांग का सिंदूर पूछना या सुहाग गुजरना आदि शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दों में भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो है अमंगल हो रहा है मानकर कुछ गलत हो जो हमारे संग हो गया है या कोई गुजर गए हैं, ठीक है, ऐसी दुख की परिस्थिति में क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे जो है वर्ड्स या शब्द जो किसे कहते हैं भिन्न भिन्न तरह तरह के कहे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें मृत्यु वेद्या आदि अशुभ अप्रिय स्थितियों की सृष्टि या उदांत अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। ये क्या होता है अशुभ के समय जो इतना कहा जाता है मृत्यु और वध्य, ठीक है, ये सब उस समय जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपनी अमंगलकारी घटनाओं तथा उन्हें वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है, ठीक है, इन शब्दों को यह अपनी जुबान पर लाने से ही कतराता है, ठीक है। ये सब बहुत सारे होते हैं कि सब
इतने सारे हम लोग हैं, मनुष्य हर एक चाहता है कि हमारे संग मंगलकारी घटना ना हो, ठीक है। तो ये सब जितने भी सारे शब्द हैं, सुहाग गुजरना, मंगल सिर उठना, कोई देहांत हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना, ये सब अपने जो है जुबान पर जो है बातें लाने से क्या करते हैं, कतराते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, इस कारण कई शब्दों के स्थान पर उदांत शब्द प्रयोग में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग भाषा बोली जाती है इन ना बोल के, ठीक है। इनमें अमंगल का भाव थोड़ा कम होता है, ठीक है। कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं उदाहरण। सामान्य जो शब्द है सांप, ठीक है, सांप देना होता है ना, सांप को क्या उदांत भाषा में हम क्या कहते हैं, जो हल्की भाषा है जो वही उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कीड़ा, ठीक है, उसे कीड़ा, सांप देना, कीड़ा देना, ठीक है, बोलते हैं ना कीड़े पड़ेंगे तेरे, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही। चेचक, ठीक है, माता जो होता है, माताशीलता, ठीक है, ऐसा आता है। मौत को क्या बोलते हैं, देहांत और निधन बोल सकते हैं, थोड़ा उच्च कोटि की भाषा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ऐसे शब्दों में जो भाषा प्रयोग की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के अर्थ परिवर्तन भी देखे जाते हैं, ठीक है। जो जैसे जैसे भाषा हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। आमतौर पर महिलाओं की कांच की चूड़ियाँ टूट जाती है, ठीक है। आमतौर पर चूड़ियाँ जो टूट जाती है तो चूड़ी टूटना, इसका जो चूड़ी टूटना नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह वैद्य की आशंका के संदर्भ में क्या कहा था, मंगलकारी नहीं है, ठीक है। चूड़ी टूटना माने जो विधवा हो जाती है तो उनको जो चूड़ी नहीं पहना जाता है, ठीक है, उसमें चूड़ी टूट जाता है या फोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो है हम लोग क्या करते हैं, अमंगलकारी जो है उसे मानते हैं, ठीक है। तो ऐसी भाषा का हम लोग प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बल्कि चूड़ी जो है मोल जाना कह सकते हैं, ठीक है, चूड़ी मोल जाना। तो इसमें थोड़ा भावना थोड़ा कम लगती है अशुभ मंगलकारी की वजह से, ठीक है, ना होकर ये थोड़ा कम रहता है इसमें, ठीक है। इसी तरह दुकान बंद करना नहीं, दुकान बढ़ाना उदांत का सामान, ठीक है। दुकान बंद करना, दुकान तेरा बंद हो गया, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लग रहा है, दुकान बंद करवा दूंगा, ऐसे नहीं। दुकान बढ़ावा उदांत, ठीक है, बढ़ाना दुकान तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है, सुनने में, समझने में। तो ये क्या है, सब उदांत कथा है, थोड़ा जिसमें दुख की भावना थोड़ा कम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पैराग्राफ। उदाहरण कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोग से बचने के लिए ही नहीं, अभद्र दूर करने की शिष्टता लाने के लिए भी किया था, ठीक है। जो अभद्र भाषाएं जो होती है उनको भी उसको दूर करने के लिए ये प्रयोग में ला सकते हैं। सूचकांक जैसे एक मात्र बोलने का तरीका भी है, इसे मान सकते हैं, ठीक है। सभ्य समाज में बैठे हुए हम यही नहीं कहते कि हम पेशाब करने जा रहे हैं, ठीक है। जो मान लीजिए हम समाज में बैठे हुए हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हम लोग पेशाब करने जा रहे हैं, थोड़ा सा गंदा वर्ड लग रहा है, ठीक है। तो इसे संकेत में हम क्या कर सकते हैं, बाथरूम का रास्ता पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो बोला हमको पेशाब लगा है, पेशाब करने जाना है, ये जो है भाषा सही नहीं लगती, ठीक है। तो उसे हम एक और तरीक़ा से कह सकते हैं कि हमें बाथरूम जाना है, ठीक है। बाथरूम कहाँ है, बाथरूम की ओर जाना है, बाथरूम की तरफ जाना है, ठीक है। ऐसे हम कह के किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या अभद्र भाषा नहीं हुई, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। हमें लघु शंका, ठीक है, हमें लघु शंका के लिए जाना है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको एक और इसका वर्ड्स जो शब्द है, इन्हें जो बोला जाता है लघु शंका के लिए जाना है, मतलब बाथरूम करने के लिए जाना है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों के संदर्भ में भी हम इसी बात को अन्य ढंग से विवरण देते हैं, ठीक है। जो बच्चे भी बोले जाते हैं तो थोड़ा अलग ढंग से बोलते हैं। बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, ठीक है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। रोचक बात यह है कि उदाहरण कथन भी अधिक चलन में आकर अशोभनीय बन जाता है, ठीक है। जो उदाहरण भाषा है कभी कभी क्या होता है कि वो सब नहीं मजाक
फिर हम मजाक की जैसे मजाक जैसे हो लगने लगता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं हमेशा बोल देंगे, मान लीजिए गीला कर दिया, पानी गिरा तो गीला कर दिया, पैंट गीला कर दिया, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो थोड़ा मजाक का प्रतीक भी बन जाता है, ठीक है, अशोभनीय लगता है, ठीक है। पैखाना, पैखाना शब्द का अर्थ है पैर रखने की जगह, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? पैर रखने की जगह था, ठीक है। लेकिन यह शब्द भी अभद्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे और एक वर्ड है टट्टी, ठीक है। शब्द मूलतः खपड़ियों से बनी एक आड़ को सूचित करता है, ठीक है। पर टट्टी जाना का अर्थ था टट्टी की आड़ में नृत्य के लिए जाना, ठीक है। तो हम लोग जो बाथरूम करने आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टट्टी की आड़ में, ठीक है। तो उसे भी क्या थोड़ा अभद्र बना दिया गया, ठीक है। लेकिन अब यह शब्द अशोभनीय हो गया है, ठीक है। थोड़ा बोलने में थोड़ा ये होता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता समाज या कोई दोस्त या इस रिश्तेदार में, ठीक है। इस तरह शरीर के अंगों के लिए हम उदान शब्दों का या विज्ञान के श्रेष्ठ परिभाषित शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अशोभनीय है, ठीक है। जो अशोभनीय है उसका हम लोग थोड़ा प्रयोग करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, सॉरी, नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ में जो शब्दों के अर्थ हैं उन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमने पढ़ा था पहले, जो पहले पार्ट है उनमें हमने पढ़ा था कि जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसका हम अगले वीडियो में क्या हुआ है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगी तो उसको क्वेश्चन ला देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, भाषा के सामाजिक स्तर पर भेद का क्या समझिए। देखिए हम कितने भेद पढ़े हैं, ठीक है, किस तरह टाइप के कब क्या बोलते हैं, बोलने पर क्या होगा, ठीक है। इसको हम करेंगे तैयारी, ठीक है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के सामने कोष्ठ के लिए अपने प्रांत प्रयुक्त का उदाहरण कथन लिखे हैं। मर जाना का, चेचक निकालना, पकाना, चूल्हा उजाना, ये सब का उदाहरण लिखना है, ठीक है। आप ट्राई करिए, बाद में हम क्वेश्चन आंसर इस पर ला देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाने के कारण, ठीक है। कम पढ़े लेकिन क्या करें, उसको सॉलिड पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल से पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट भी करें कैसा लगा वीडियो में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम पढ़ेंगे 1.4 शब्दों के विभिन्न स्रोत, ठीक है। जो शब्द जो हैं तरह तरह के, वो आखिर कहाँ से आए हैं, आखिर भंडार क्या है, कहाँ से हम डिक्शनरी बोलते हैं ना, कहाँ से आया है, इतने इतने शब्द बने कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम अगले दिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।